Good morning students. Today we are going to start new chapter 5, multiples and factors. Let's understand what is multiple. So multiples, a multiple of a number is a number obtained by multiplying the given number with counting numbers. जो भी हमें नंबर गिवन होगा उस नंबर को हम काउंटिंग नंबर्स दैट मीन्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, उससे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं विल गेट द मल्टीपल. फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल ऑफ 6 आर 6 के अगर हमें मल्टीपल शो करने हैं विल मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 1 2 3 एंड सो ऑन. सो सबसे पहले 6 इंटू 1 इज 6, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18 and 6 into 4, 6 into 5 and so on. So these are called as the multiple of 6. That means कि अगर हम 6 के मल्टीपल निकाल रहे हैं तो हमें 6 की टेबल लिखनी है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 7 के मल्टीपल पूछूं तो हम 7 की टेबल लिखेंगे. Now there are two facts of multiple. A number is a multiple of itself. That means जो भी नंबर यहाँ पे दिया हुआ होगा वो खुद अपने आप का क्या होगा, मल्टीपल होगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ 6 इंटू 1 दिया हुआ है तो क्या आ रहा है वापस 6, यानी हम 6 के मल्टीपल निकाल रहे हैं और हमारे पास में फर्स्ट मल्टीपल जो आता है वो ऑलरेडी 6 ही है ना. सो अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, वो खुद का क्या होगा, मल्टीपल होगा. देन ऑल नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 1. जितने भी नंबर्स होते हैं, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं वो सारे क्या होते हैं, मल्टीपल ऑफ 1 के मल्टीपल होते हैं. बिकॉज हम जब 6 इंटू 1 कर रहे हैं और दूसरे अगर हम नंबर्स लेते हैं तो 7 इंटू 1, 4 इंटू 1, 12 इंटू 1, तो हम सब क्या करते हैं 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट. सो ऑल नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 1, यानी सारे ही नंबर्स जो होते हैं वो 1 के क्या होंगे, मल्टीपल होंगे, यानी 1 से मल्टीप्लाई हो सकते हैं. नेक्स्ट इज कॉमन मल्टीपल्स. नाउ व्हाट इज कॉमन मल्टीपल्स? फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा है मल्टीपल ऑफ 3 एंड मल्टीपल ऑफ 4. सो इन मल्टीपल ऑफ 3 हमें क्या लिखना है, उसकी टेबल. So 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. These are the multiple of 3. And multiple of 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 and so on. Now what is common multiple? Common multiple के लिए हमें क्या करना है, दोनों numbers में से check करना है which number is common. यानी दोनों ही tables में से हम ये check करेंगे कि दोनों में कौन से numbers जो है वो common आ रहे हैं. So here in this one first is 12 is common in both, then 24 is common in both, right. So जो common multiples होंगे those are 12 and 24. This is the answer. अब ये जो कॉमन मल्टीपल्स हैं ये ज़्यादा भी हो सकते हैं बिकॉज हमने तो यहाँ पे सिर्फ 10 तक की और इसमें 32 तक की टेबल लिखी. अगर आप इसे और इंक्रीज करेंगे टेबल को तो हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स. व्हाट इज फैक्टर? A factor of a number is a number which completely divides the number without leaving a remainder. For example, factors of 8. अब यहाँ हम 8 के फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं. सो 8 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसे काउंटिंग नंबर से क्या करेंगे, हम इसे डिवाइड करके चेक करेंगे कि किसमें इसका कंप्लीटली जो है, फुल्ली जो है डिवीजन होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 8 को हमने 1 से डिवाइड किया, वी आर गेटिंग 8 बिकॉज 8 1 की टेबल में 8 टाइम्स ही आता है. नाउ 8 को 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे एंड वी नो कि 2 की टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स. सो ये कंप्लीटली डिवीजन हो रहा है. अब 8 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे, इज इट पॉसिबल? नो, बिकॉज 3 की टेबल में 8 नहीं आता है. देन 8 को हमने 4 से डिवाइड किया और हमें पता है कि 4 की टेबल में 8 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स. सो दीज डिविजन्स आर दी कंप्लीटली डिवीजन ना. जब हम इसे डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास में रिमाइंडर क्या आता है, 0. दैट मीन्स ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है. और यू कैन से कि उसकी टेबल में आता है नंबर, राइट. फॉर एग्जाम्पल 1 into 8 is 8 only, 2 into 4 is 8. और अगर आप इसको 4 into 2 भी लिखेंगे तो भी क्या होगा, 8 ही होगा. So 1, 2, 4 and 8 are the factors of number 8. ये क्या हो जाएंगे सारे, जिस जिससे ये टेबल से डिवाइड हुआ है वो सारे क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे. Now there are two facts. A number is a factor of itself. जो नंबर हमें गिवन होगा वो अपना ही फैक्टर होगा. बिकॉज वी ऑल नो कि सब जो आते हैं वो किसकी टेबल में आते हैं, 1 की टेबल में आते हैं. सो अ नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. दैट मीन्स कि वो खुद का भी क्या होगा, फैक्टर होगा. सेकंड इज 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 जो है वो सभी नंबर का क्या होता है, फैक्टर होता है. बिकॉज 1 सबसे, अगर 1 को हम सबकी टेबल से डिवाइड करेंगे तो हमें वो सेम नंबर मिलता है. सो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर.
Now what are even and odd numbers? So even numbers are, they are multiples of 2, or you can say last digit should be 0, 2, 4, 6 और 8. So even numbers जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 के मल्टीपल्स होते हैं. दैट मीन्स 2 की टेबल में आने वाले जितने भी नंबर्स होंगे वो सब इवन नंबर्स होते हैं. और यू कैन से कि लास्ट प्लेस में वंस जो प्लेस होती है सबसे लास्ट वाली, उसमें अगर 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी होगा, दे विल बी कॉल्ड एज इवन नंबर्स. एंड अपोजिट टू इट ऑड नंबर्स क्या होंगे, दे आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 के मल्टीपल्स नहीं है, और लास्ट डिजिट शुड बी 1, 3, 5, 7 और 9. अब लास्ट प्लेस में यानी वंस की प्लेस में अगर ये नंबर्स होंगे 1, 3, 5, 7 और 9, दे आर कॉल्ड एज ऑड नंबर्स. एग्जाम्पल्स आर गिवन. इवन नंबर्स आर 5084, लास्ट में क्या आ रहा है 4, सो दिस इज इवन नंबर. 1350, लास्ट में क्या आ रहा है 0, वंस की प्लेस यानी लास्ट प्लेस, दिस इज एन इवन नंबर. ऑड नंबर्स, एग्जाम्पल 121, लास्ट प्लेस पे क्या आ रहा है 1, सो दिस इज ऑड नंबर. 2465, लास्ट में क्या आ रहा है 5, so this is odd number. Now let's solve exercise 5a. So children, look into your book on page number 35, exercise 5a. First question is filling the blanks. 2 into 5 into 7 is equals to 70. So 70 is a multiple of dash apart from 1 and 70 itself. Now here we have to write the multiples of 70, यानी 70 किस किस की टेबल में आता है वो हमें यहाँ पे लिखना है. So first 2, 5, 7 already given. 2, 5, 7 की टेबल में already 70 आता है. So first 3 तो 2, 5 और 7 हो जाएंगे. Then ये 35 की टेबल में आता है, 14 की टेबल में आता है, 10 की टेबल में आता है. So जिस की टेबल में आता है आपको वो यहाँ पे फिल करना है. Next is the first two common multiples of 2 and 3 are. Now common multiples. So 2 की टेबल 2, 4, 6, 8, 10 and so on. And 3 की टेबल क्या होती है 3, 6, 9, 12. यहाँ पे 2 की टेबल में 12, 14, 16 so on, and here 12, 15, 18 and so on. Now first two common multiples, that means 6. फर्स्ट आ रहा है 6 एंड देन नेक्स्ट इज 12, तो आंसर हो जाएगा 6 and 12. ओके, नेक्स्ट इज 91 is equals to 7 into 13. So 7 and 13 are dash of 91. Now 7 and 13, अब 91 7 की टेबल में आ रहा है और 13 की टेबल में आ रहा है, तो जिसकी टेबल में कोई नंबर आता है, these numbers will be called as factors. Okay. Then last one, 6 and 18 are factors of 108. So 108 is dash by 6 and 18. Here it is saying 6 और 18 जो है वो 108 के factors है. So 108 जो होगा वो 6 और 18 का क्या है? So वो उसका होगा divisible, because वो इन दोनों की टेबल से डिवाइड हो सकता है. ओके, सो फैक्टर्स जितने भी होते हैं वो दूसरी टेबल्स के क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 यू विल डू ऑन योर ओन इन योर बुक. यहाँ आपको सिर्फ मल्टीपल्स बताने हैं, 2 डिजिट मल्टीपल्स, 3 डिजिट मल्टीपल्स. देन क्वेश्चन नंबर 3, ट्रिक द मल्टीपल्स ऑफ द कलर्ड नंबर्स. अब यहाँ 8, 9, 12 आर कलर्ड नंबर्स. इसके हमें मल्टीपल्स टिक करने हैं. मल्टीपल्स दैट मीन्स इसकी टेबल में कौन से डिजिट्स आते हैं. सो 8 की टेबल में 16 आता है, 47 नहीं आता, 64 आता है, 98 नहीं आता, 112 आता है. सो आपको 16, 64 एंड 12 को टिक करना है. सिमिलरली यू हैव टू डू फॉर 9 एंड 12. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फर्स्ट 2 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ. यहाँ आपको 2 क्वेश्चंस दिए हुए 5 and 3 and 4, 6, 8. So I am solving one here and one you will do on your own. Now see in question number 4 B part, 4, 6 and 8. अब 4, 6 और 8 में हमें first 2 common multiples बताने हैं क्या होंगे. So first you have to write the table of 4, table of 6 and table of 8. I have written table of 4, 6 and 8 here. Now find the common multiples here. First of all you have to find the common numbers. अब यहाँ 12 है, यहाँ पर भी 12 है, but 8 में 12 नहीं है. 4 में 16 है, 8 में 16 है, but 6 में 16 नहीं है. So make sure कि तीनों की टेबल में वो नंबर आना चाहिए. So here it is 24, जो 6 में भी आता है और
8 में भी आता है. तो first common multiple will be 24 and the other will be, now see here, 48 and 48 is common in table of 6 and table of 8. बट 4 की टेबल में 40 तक आता है, तो हम 4 की टेबल को मैंने क्या किया है और इंक्रीज किया है, यानी 11 जार 12 जार ये हमने सॉल्व किया है. सो जब हम इसे इंक्रीज करेंगे 4 की टेबल को, वी आर गेटिंग 48 हियर. सो 48 इज कॉमन in all the three numbers. So next multiple is 48 and this is the answer. Now see, अगर हमें टेबल में नंबर्स कॉमन नहीं मिलते हैं तो हम क्या करेंगे, इनकी टेबल को और इंक्रीज कर देंगे, so that we'll find the common multiple. Similarly you have to do question number 5. इसमें आपको 3 कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं और सेम आपको ऐसे ही सॉल्व करना है. देन क्वेश्चन नंबर 6 आपको नहीं करना है. Question number 7 you will do in your book only. Take the factors of 24 among the following. Now what are factors? Factors that means जिसकी टेबल से वो नंबर डिवाइड होता है completely. So in this one 24 किस किस की टेबल में आता है, 2, 3, 4, 6, 8 and then 12. यहाँ 5, 10 और 16 की टेबल में 24 नहीं आता है, तो आपको उसको टिक नहीं करना है. सिमिलरली विल डू फॉर 96. अगर आपको नहीं समझ आता है कि ये उस टेबल से डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे, उसे अलग से डिवाइड करके चेक करेंगे. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें नहीं पता कि ये 3 की टेबल में आता है या नहीं, तो हम इसे 3 से डिवाइड कर लेंगे. 3 3s are 9, then 6, 3 2s are 6. Now see, remainder is 0. So ये क्या हो रहा है, 32 टाइम्स 3 की टेबल से 96 डिवाइड हो रहा है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. राइट 3 फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. अब यहाँ हमें फैक्टर्स बताने हैं, वही कि किस किस की टेबल से 36 डिवाइड होता है. हमें 1 और सेम नंबर नहीं लिखना है. सो इसके अलावा जितने भी नंबर्स आते हैं हमें वो लिखने हैं इसमें. सो 36. अब 36 किस किस की टेबल में डिवाइड होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल 36 लास्ट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है. सो ये क्या है, एक इवन नंबर है. सो इवन नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2 के मल्टीपल्स होते हैं. सो ये 2 से डिवाइड होगा. देन 36 और किसकी टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है. और किसकी टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है. और 12 की टेबल में आता है. सो ये सब क्या हो जाएंगे, 36 के फैक्टर्स. सिमिलरली यू विल डू फॉर 45, 120, 165. Question number 9. Write all the factors of 32 and 56 other than 1 and the numbers themselves. इसमें भी आपको सेम वही करना है, 32 और 56 के फैक्टर्स बताने हैं just like this, और 1 और नंबर themselves, यानी 1 और वो सेम नंबर आपको उसमें नहीं लिखना है, other than those numbers you will write. Next in question number 10. राइट द इवन नंबर्स बिटवीन 88 एंड 99. सो हमें 88 से 99 तक में चेक करना है इवन नंबर्स कौन से होते हैं, दैट वी हैव टू राइट हियर. सो व्हाट आर द इवन नंबर्स आफ्टर 88. सो 88 के बाद में 89 आता है, दैट इज एन ऑड नंबर. देन इट विल बी 90, देन 92, 94, 96, 98 एंड देन क्या आ जाता है, 99. So these are the even numbers between 88 and 99. Next is write the last 5 odd numbers that are less than 900. So 900 से less कौन से numbers आएंगे, 899, 898 and so on. ये चलते जाएंगे. So हमें क्या करना है, last 5 odd numbers बताने. odd numbers जिनके last में क्या आता है, 1, 3, 5, 7 and 9. सो इसमें क्या हो जाएंगे नंबर्स, इट विल बी 899, 897, 895, 893 एंड 891. 1, 2, 3, 4 एंड 5 लास्ट क्या हो जाएंगे, ये ऑड नंबर्स. लास्ट वन इज राइट द फर्स्ट 4 डिजिट इवन नंबर्स. सो 4 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, फ्रॉम 1000, बिकॉज इससे पहले क्या होता है, 999, दैट इज अ 3 डिजिट नंबर. एंड 1000 इटसेल्फ इवन नंबर बिकॉज लास्ट में इसके क्या आ रहा है, 0. ओके. देन 1002, 1004, 1006, 1, 2, 3, 4. These are the 4 digit even number. So children, for your homework you have to do PDF work and question number 4, 5
8 and 9 in your notebook, and question number 1, 2, 3, 7 and 10 you will do in your book. Thank you.